अस्सलाम वालेकुम जी। पिंडी में कुछ हो, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में उड़ती चिड़िया की पर गिनने वाले गिन लेते हैं, लेकिन पिंडी में कुछ हो और पिंडी वालों को खबर ना हो। पिंडी वाले इतने भी गए गुजरे तो नहीं है यार। पिंडी में इतनी बड़ी खबर आई है। पहले ये खबर सुनते हैं फिर बात करते हैं। ड्यूटी पर लगाया गया। मैंने जो जुर्म किया इस पर मुझे सजाए मौत दी जाए। मेरे सामने प्रिजाइडिंग अफसरान रो रहे थे। इस डिवीजन के 13 एमएनए जो जीते थे उन्हें हमने हरवाया है। कमिश्नर रावलपिंडी ऑर्डर से मुस्ताफी हो गए। अहम और बड़ी खबर सामने आई है। लियाकत अली उन्हें हमने हरवाया। मैंने जो जुर्म किया है इस पर मुझे सजाए मौत दी जाए। ऐसा कह जी, ये लियाकत चट्टा है जो पिंडी के कमिश्नर हैं। इनका ये कहना है कि पिंडी में जितनी भी सीटें हैं वो जीते हुए को हारने में और हारे हुए को जितवाने में मैंने किरदार अदा किया और इसके लिए मुझे सजाए मौत भी दी जाए। कहने लगे कि मैं सुबह सुबह उठकर खुदकुशी अटैम्प्ट करने लगा। फिर मैंने ये सोचा, ये बड़ी जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि किसी ने बर वक्त ये सोचा कि रिटायरमेंट के बाद नहीं, अपनी ड्यूटी पर होते हुए, कि जो गलती या जो खामी मुझसे हुई है मैं उस पर अपने जीते जी और अपनी ड्यूटी पर होने पर ही लोगों के सामने ये रखूं। और उन्होंने अवाम के सामने ये रखा। एक तो ये कि जी करप्शन रिगिंग हुई है। रिगिंग होने के साथ साथ ये कि किस शहर में हुई है ये बड़ा अहम है। यूं तो पूरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से शिकायत कुरंदा है, लेकिन जो ये शिकायत है ये बड़ी अहम है। ये हुई है पिंडी में और पिंडी के अंदर की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। पिंडी वालों को भी शिकायतें हैं कहीं पर कि उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं दूसरे लोग, उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और पिंडी में ये जो खबरें आ रही हैं ये उस बात की भी अलामत है कि वहाँ तो यानी पूरी पूरी कंट्री में कुछ हो जाए, यहाँ होना तो एक अचंभे की बात थी ही, लेकिन पिंडी के अंदर कुछ हो और पिंडी वाले बेखबर हों, जाहिर है कि ये मुमकिन ही नहीं है। तो अल्टीमेटली कमिश्नर रावलपिंडी ने ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं ये सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर तक मुहित नहीं है। ये इल्ज़ामात डेफिनेटली अल्टीमेटली जाके जो पिंडी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट है, पूरी ताकतवर तबका है, उन पर बराह रास्त लगाना, इस ये लगाना बिल्कुल उसका मुतरादिफ है। और देखिए कि वहाँ से अब जवाब क्या आता है। ये तो तय हुआ। अब जब इलेक्शन पर मुतय्यन इस कदर बड़े बड़े ओहदेदार इस चीज़ का, और ये कोई हल्के कमिश्नर नहीं है, आप इनकी जो उम्र देखें उससे अंदाज़ा लगाएं तो एक तवील अरसा इन्होंने कमिश्नरी को दिया। इसके अलावा पिंडी के अंदर इनका अपना क्लेम है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि इन्होंने हॉस्पिटल्स, रिंग रोड, फिर डैम्स और यानी कई चीज़ें, ये कोई 2-4 साल का काम नहीं है, 15 से 20 बरसों के काम इन्होंने गिनवाए हैं, ऑन रिकॉर्ड गिनवाए हैं। तो इट मीन्स इनको नौकरी करते हुए 30 से 35 साल हो चुके हुए हैं। ये पिंडी के एक मन चाहे कमिश्नर है। कोई ऐसा ही कमिश्नर लग जाए और उसके बाद वो मुसलसल अरसा दराज तक वहाँ पर काम भी करता रहो, ये भी मुमकिन नहीं है। तो आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा लें ये किन के पसंदीदा है, और जिनके पसंदीदा है उन्हीं के शहर में, उन्हीं की ईमा पर काम करने के बाद ये आज कह रहे हैं कि मैंने करप्शन में अपना बड़ा किरदार अदा किया है, मेरे जो मातहत थे, और 50-50 हज़ार की लीड से काम किया है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क में जितनी भी सियासी पार्टियां और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि उनके नुमाइंदों को हरवाया गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त साबित होते हुए नजर आ रहा है। उनके पहले जो मौक़िफ़ थे जिन्हें हम यू टर्न कहा करते थे, उनके अंदर भी बहरहाल अल्टीमेटली परसों जो मौलाना फजल रहमान ने बयान दिया कि जी हम ही थे जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, यानी साबिक आर्मी चीफ और साबिक आईएसआई चीफ के कहने पर हुकूमत का तख्ता गिराया। और फिर ये वाला जो इल्ज़ाम था जिसमें रेगिंग का कहा जा रहा है, जिसमें तमाम पार्टियां शिकायत कर रही हैं, उसमें इस कदर बड़े ओहदे के ओहदेदार प्लस पिंडी ही के कमिश्नर ये बात कर रहे हो, तो ये बात काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है कि कौन है इस सब के पीछे, ये पर्दा नशी कौन है, इसको ज़रा देखने की ज़रूरत। अब तो खैर पर्दे नहीं रहे, पर्दे सारे उठ चुके हैं। हमारी भी फटती है बात करते हुए, आप लोग तो समझदार हैं, सब समझ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि आपके असल दुश्मन कौन थे, सियासतदान या फिर वो जो सियासतदान को बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।